भारत की चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी अहम है, लेकिन पिछले कई सालों से विपक्षी दलों के निशाने पर ये ईवीएम ही है। इसको लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। कभी हेराफेरी के आरोप लगे तो कभी ये कहा जाने लगा कि बटन कोई भी दबाओ, वोट एक ही पार्टी को मिलता। हर चुनावी हार के बाद विपक्षी दलों की तरफ से इसी किस्म के बयान सुनने को मिलते हैं। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने दूसरे कई वकीलों ने ईवीएम से डाले गए मतों का 100% मिलान वीवीपैट ऑडिट ट्रेल से कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 2 जजेस की पीठ ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्याशियों के खर्च पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने पर प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पीठ ने सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता और न हम सिर्फ संदेह के आधार पर फैसला दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी प्रणाली पर संदेह करना संशय पैदा कर सकता है। इसकी सार्थक आलोचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायपालिका और विधायिका समेत लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्च उसी से वसूला जाए, लेकिन यदि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाई जाती है तो संबंधित प्रत्याशी का पैसा वापस होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाए। कोर्ट ने इसे वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। इसे चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर किया जा सकेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार ऐसा कर सकेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सुझाव पर ध्यान दें और ये भी देखें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी अहम सवाल किए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान को लेकर दायर की गई याचिका, कोर्ट ने 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने बीते बुधवार को कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वर्तमान में वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में सिर्फ 5 मतदान केंद्रों पर ईवीएम वोटों का वीवीपैट से मिलान किया जाता है और इसके चलते इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम को वेरिफिकेशन करने के बाद सभी की गिनती की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी अन्य संवैधानिक अथॉरिटी के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने हमारे संदेह को दूर किया है, हम विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।